यार काफी दिनों से जो है आपसे हम लोग राब्ते में थे और बताया था कि हम लोग जो है इंशाल्लाह ऑनलाइन लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। हर साल की तरह इस साल थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए अपने कॉलेज के अंदर प्री फर्स्ट ईयर को थोड़ा अरेंज करना। तो मैंने कहा क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम उस राब्ते को ख़त्म ना करें, हम लोग क्या करें कि प्री फर्स्ट ईयर जो है यहीं पर हम ऑनलाइन स्टार्ट कर दें। तो आपका अगर कोई कजन, बहन, भाई या कोई भी ऐसा है जो प्री फर्स्ट ईयर की क्लासेस लेना चाहता है तो वो प्री फर्स्ट ईयर क्या कर सकता है, ले सकता है। मैंने कोई पासवर्ड नहीं रखा, कोई जो है उसको मैंने छुपा के नहीं रखा, क्योंकि नॉलेज इज फॉर ऑल। ठीक है जी। अच्छा, अब ना मैं आपको जो स्टार्ट करवा रहा हूं वो मैं चूंकि मैथ का टीचर हूं, मैथ पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है जी। तो मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूं HSSC 1 का जो मैथमेटिक्स है। अच्छा बेटा जी, मेरी जो आदत है वो ये है कि मैं अमूमन ये करता हूं कि आपके मैथ को 2 हिस्सों में तकसीम करता हूं। ठीक है जी। और वो मैथ का इस तरह से, जैसे मिसाल के तौर पे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 9 से लेके चैप्टर नंबर जो है वो 14 तक। दूसरे फेज में मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 1 से लेके और चैप्टर नंबर 8 तक। अब बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर जी ये तो चैप्टर पहले आते हैं, वो चैप्टर आते हैं बाद में, तो आप ये पहले और ये बाद में क्यों पढ़ा रहे हैं? बेटा जी, ये पहले पढ़ाने का मकसद ये है कि अगर आप प्री क्लासेस के अंदर ये कर जाते हो, अगर आपके पेपर्स के अंदर सिर्फ 2 माह भी रह गए, आप सिर्फ ये चैप्टर कर लें तो आपके मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि आपको वो चीज पढ़ाऊं इस मैं इन प्री क्लासेस में कि जो आप जो है करके वो क्या हो जाए, पास हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, ये जो पूरा सेक्शन है ना बेटा जी, इसको हम लोग कहते हैं ये ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है बेटा, यानी कि 9 से 14 तक जितने भी कोर्स है उस सारे कोर्स को हम लोग बोलते हैं कि ये आपका क्या है, ट्राइगोनोमेट्री। अच्छा, ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं किसको है? बेटा मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक छोटी सी बात मैं आपको समझाऊंगा। वो ये है, ट्राई कहते हैं, ये लिखा है ट्राई, ट्राई कहते हैं 3 को, गोनो कहते हैं कोनों को, और मेट्री बोलते हैं मेजरमेंट। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर जी ये कोने आपने लिख दिया, मैं समझ नहीं आ रहा, मैं इसको वर्टिसेस लिख देता हूं। ठीक है बेटा, असल में ट्रिग्नोमेट्री क्या है कि जब कभी आप किसी चीज के 3 वर्टिसेस मालूम करें तो वो क्या हो गए, ट्रिग्नोमेट्री। अब एक बड़ी कॉमन सी बात है, 3 कोने उस चीज के हम फाइंड कर सकते हैं जिसके 3 कोने हो। ठीक है, इसका मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्री वो होती है जिसके 3 कोने हो। अब मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूं, अगर तुम्हें कोई कहे ना कि ये ट्रिग्नोमेट्री है, बोलो ये तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। क्यों? चूंकि इसका तो कोई कोना ही नहीं है। अगर कोई कहे कि ये ट्रिग्नोमेट्री है, बोलो ये भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। रीजन ये है कि इसके कितने कोने, 1, और मैंने कितने बात की थी, कितने कोने होने चाहिए, 3। अच्छा मुझे बताओ कि ये ट्रिग्नोमेट्री है, भाईजान ये भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। उसकी रीजन ये है कि इसका तो कोई कोना भी नहीं है। तो फिर क्या होगा ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री ऐसी तस्वीर होगी कि जिसके अंदर 3 कोने क्या होंगे, मौजूद होंगे। तो वो ट्रिग्नोमेट्री जो हम पूरी जिंदगी समझते हैं तो हमें समझ नहीं आती, वो असल में ये है कि ऐसी तस्वीरों को मैयर करना, ऐसी तस्वीरों को मैयर करना कि जिसके अंदर 3 एंगल मौजूद हो। अब बहुत मजे की बात, तुम्हारा काम ही आसान हो गया। वो कैसे कि देखो ना तुम्हें ये तस्वीर देखनी है, ना ये देखनी है, ना ये देखनी है, ये तीनों तस्वीरें नहीं देखनी, आपने सिर्फ अब डील करना है इस ट्राइंगल के साथ। ठीक है जी, मैं आगे आपको समझाता हूं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मुख्तलिफ तरह की ट्राइंगल्स मौजूद होती हैं। बेटा देखिए, ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है, उसके बाद ये भी एक ट्राइंगल है, और उसके बाद ये भी क्या है, एक ट्राइंगल है। अब इसके अंदर भी 3 एंगल हैं, इसके अंदर भी 3 एंगल हैं, और इसके अंदर भी क्या है, 3 एंगल है। लेकिन ये सारी की सारी क्या है, डिफरेंट ट्राइंगल्स हैं।
तो इस पूरी बुक के अंदर यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 9 से लेके 14 पे हम ये डिफरेंट ट्राइंगल्स क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अच्छा मैं इनमें से कोई एक ट्राइंगल ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्राइंगल ले ली। अब इसके अंदर मुझे कहा जाता है कि जी ट्रिग्नोमेट्री वो होती है जिसमें 3 कोने फाइंड किए जाएं। अब देखो 1 2 3 बेटा जी, अब हो से देखो इन कोनों पे बंद क्या रहा है, इन कोनों पे बंद रहा है एंगल, एक ये एंगल है, अच्छा ये भी एंगल है, ये भी क्या जी एंगल है। इसका मतलब ये हुआ हमें कोने नहीं फाइंड करने, हमें कोने फाइंड नहीं करने, हमें कोनों के ऊपर मौजूद एंगल को फाइंड करना है। अब एंगल को फाइंड करने का यूनिट क्या होता है, एंगल को फाइंड करने का जो यूनिट है, यूनिट ऑफ एंगल वो होता है बेटा जी, एक चीज होती है रेडियन और दूसरा आपके पास होता है डिग्री। एक आपके पास होगा रेडियन, दूसरा क्या होगा जी डिग्री। अब सबसे पहले आपको